हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्यूज। मेरा नाम मनान है और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेल ऑर्गेनेल्स। आज हम सेल के ऑर्गेनेल्स को डिफाइन करेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स होते क्या हैं? दीज आर दी सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर। ये सेल के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो सेल के अंदर वर्क करते हैं। उनके बारे में हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हमारा न्यूक्लियस आ गया जो सेंटर पे होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ दिस सेल। क्यों कहते हैं? बिकॉज ये ओवरऑल सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इसके अंदर होता है डीएनए, जिसके अंदर होती है डेटा। यहाँ पे ये डीएनए मौजूद होता है, स्ट्रक्चर क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद होता है जो डीएनए से बना हुआ है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बाहर की आउटर मोस्ट जो लेयर होती है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं और सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये क्या करती है? इट कंट्रोल what comes in and goes out of the cell। ये क्या करती है? सेल के अंदर जो भी चीजें आ रही हैं या सेल से बाहर जो भी चीजें निकल रही हैं उनको कंट्रोल करती है। कौन सी चीज आनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं आनी चाहिए। तीसरे नंबर पे हमारा साइटोप्लाज्म आ गया। साइटोप्लाज्म कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके, न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, ये बीच में सराउंडिंग में जो स्पेस आ गया इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये किससे बना हुआ है? एक फ्लूइड मटेरियल से बना हुआ होता है जो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता है, जिसके अंदर सारा मटेरियल मौजूद होता है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारा जो सेल ऑर्गेनेल आ गया दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसका काम होता है सेल की एनर्जी जनरेट करना, सेल के लिए पावर जनरेट करना। इसलिए इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एटीपी जनरेट करता है। एटीपी सेल की एनर्जी होती है, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद हमारा सेल ऑर्गेनेल आ गया राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, ये जो छोटे छोटे डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ब्लैक कलर के, दीज आर राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स का काम क्या होता है? ये प्रोटीन्स की सिंथेसिस करते हैं, ये प्रोटीन्स को बनाते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। कुछ राइबोसोम्स क्या होते हैं? ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करते हैं। कुछ राइबोसोम्स से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। अब उसके बाद हमारा आ गया एक और सेल ऑर्गेनेल दैट इज वैक्यूल। अब वैक्यूल का काम क्या होता है? ये स्टोर करता है, वाटर को स्टोर करता है, साल्ट को स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करता है। इसलिए हम इसे कहते हैं किचन ऑफ द सेल। किसके अंदर वाटर भी स्टोर होता है, साल्ट भी स्टोर होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी स्टोर होते हैं। अब जितना पानी सेल को नीड होता है वो प्रोवाइड करता है, अदरवाइज बाकी के वाटर को ये सेल से बाहर एक्सक्रिएट आउट करता है, निकाल देता है। उसके बाद हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो स्ट्रक्चर कर्ली स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच है ना उसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं है उसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका काम क्या होता है? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके साथ हमारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो वो क्या करती है? प्रोटीन्स वहां पे असेंबल होते हैं। असेंबल होने के बाद पूरे सेल में प्रोटीन्स को ट्रांसफर करती है। प्रोटीन्स बनाते राइबोसोम से, फिर यहाँ पे क्या होती है? इनकी असेंबलिंग होती है, छोटे छोटे पैकेट्स बनते हैं, फिर ओवरऑल सेल के अंदर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है या सेल से बाहर जहाँ भी नीडेड होता है वहां पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है? ये लिपिड्स बनाती हैं जिससे हमारे सेल्यूलर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनता है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बनी हुई होती है फॉस्फोबाइलिपिड, लिपिड से बनी हुई होती है। दो लेयर्स लिपिड की मिलके ये सेल मेम्ब्रेन बनाती है। अब वो लिपिड्स बनाने वाली कौन सी है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सिंथेसिस करती है, बनाती है। उसके बाद हमारा गोल्जी बॉडी होता है। ये क्या है? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मॉडिफाइड शॉर्ट एंड शिप प्रोटीन से एंड लिपिड्स, जो भी सेल के अंदर प्रोटीन बन रही है या लिपिड बन रही है, ये गोल्जी बॉडीज क्या करता है? उसको मॉडिफाई करके छोटे छोटे पैकेट्स बना के उनको ओवरऑल सेल के अंदर, जैसे यहाँ पे हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम कर रही थी, प्रोटीन्स की असेंबलिंग कर रही थी, तो गोल्जी बॉडीज क्या करती है? प्रोटीन्स के साथ साथ दूसरी लिपिड्स की भी असेंबलिंग करके उनको मॉडिफाई करके ओवरऑल सेल के अंदर उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। दैट्स
दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।